पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आने वाले जून महीने में होने वाले लोकसभा व प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश के निचले व प्रदेश के सबसे छोटे जिला हमीरपुर का सीएम होना प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री को खोना नहीं चाहती। प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा का उपचुनाव मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ा जाएगा। जी बोले, लेकिन इसके पीछे कोई और चीज तमन्ना थी, और उस तमन्ना की वजह से आज हम इस चुनाव के बीच में अपने लोगों के बीच में और लोग हमारे साथ मिलजुल के हम पार्टी की जो विचारधारा है और लोगों को जो ठगा गया है, इसकी इनकी बेइज्जती नहीं हुई, सबसे ज़्यादा उन वोटरों की बेइज्जती हुई जिन्होंने इनको वोट दे के भेजा है। तो उसको आगे पहली जून को चुनाव होना है, तो हम उस उपलक्ष्य में सुजानपुर जो हेडक्वार्टर है, यहाँ नाम है कसोसी का, और यहाँ सारा जो इलाका है इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम आज भी कक्कड़ और रोड साइड जंगलबैरी तक दिल्ली तक हम लोगों से संपर्क में गए थे। तो लोगों ने जो हमें कहा, लोगों ने जो अपनी पीड़ा दिखाई, वो भी इन लोगों की दी हुई पीड़ा है, और हर कांग्रेसी के दिल में एक जख्म हो गया है कि आज हमारे ही घर के आदमी पहले एक मुख्यमंत्री को हटाया, और उसको हटाने के बाद मंडी में जाके जयराम को बात कर दें कि मेरी पीढ़ी दबाओ कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया। ये उस दिन का एक सपना पाला हुआ था इतने, लेकिन इस बारी जो प्रदेश की जनता थी और माननीय मुख्यमंत्री की 1 साल की कार्यप्रणाली है, जिस कार्यप्रणाली से जो हमारे अनाथ बच्चे हैं वो भी आप आने वाले कल जो भी उनके जीवन में आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में इस तरह के बच्चे जब होंगे, उनके लिए सरकार जो माँ बाप का आशीर्वाद प्रदान करेगी, इस तरह का कानून बना के एक उनकी भी सारी दुआएं आप आए। सुजानपुर में जो हम आए हैं, तो सुजानपुर में आने जाने का सिलसिला जारी चलता रहेगा। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव आज से 4 साल बाद हो रहे थे, लेकिन इन चुनावों को लाने के लिए जो यहाँ के लोकल विधायक ने अपना रूप दिखाया था, और जिस तरह हमारे हमीरपुर के ऊपर दाग लगा है कि मुख्यमंत्री हमीरपुर का, और उसको उन्होंने झूठ देख करके ये बात भी भूल गए कि जब वो कांग्रेस में ज्वाइन किए थे तो अपने लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी और बेटे के लिए भी, और चुनाव हार गए उसके बाद भी वो डिजास्टर के चेयरमैन बने, और किसी को भी हमें कह सकते हैं कि हमीरपुर में उस वक्त किसी भी विधायक को या किसी भी मेरे ख्याल वर्कर के अनुसार कोई उसने डिजास्टर में किसी की मदद की। उन लोगों के लिए काम किया है जो उनकी विचारधारा से पहले थे, उनको ठेकेदार बना के उन लोगों से काम करवाए हैं, और आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस कांग्रेस के लिए जिस कांग्रेस ने उसको जीवन दान दिया था। और जब जीवन दान की बात आई थी तो उस वक्त एक अकेला आदमी पूरी पांच विधानसभा को किसी कांग्रेसी को नहीं पूछता था, मन मर्जी करता था, फिर भी कांग्रेस ने उसको सहा, फिर भी उस कांग्रेस ने उसके लिए कभी विरोध नहीं किया। एक बार मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे सुजानपुर में आए, एज ए अध्यक्ष हम भी साथ थे, तो अपने आप साइड में बैठा रहा, वहाँ गामा करा, कुर्सियाँ चली, टूटी फूटी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो उस वक्त अध्यक्ष थे, कितना बड़ा दिल था उनका। ये अपना लोकल आदमी है, मैं समझता हूँ कि ये कहाँ से काम हुआ है, लेकिन छोड़ो यार, का एक किसी के खिलाफ हमने एक्शन करना है, सब हम एक लोग हैं। और आज ये बोलते हैं कि हमारे काम ही नहीं होते, हमें मिलते ही नहीं। जिस मुख्यमंत्री, जिस अध्यक्ष ने जिसको जीवन दान दिया था पार्टी में रहने का,
आज वो मुख्यमंत्री है तो उनके ऊपर ये झूठे सच्चे जो बातें कर रहा है वो, और ये भूल गया है कि जिस तरह ये कांग्रेस में प्रवेश किया था और जिस तरह कांग्रेस को इसने लूटा, शायद इतिहास में, हमीरपुर के इतिहास में किसी ने नहीं किया। और आज हम इसलिए आए हैं कि ये चुनाव आ गए, चुनाव कांग्रेस फिर भी उससे आगे है। जो उन्होंने कार्य प्रणाली की, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा हमीरपुर के लिए दाग लगाया है, जो उन्होंने हमीरपुर के लिए बार बार जो है वो एक खिलौना समझ के पार्टियों को छोड़ना और वो आके झूठ बोलना, फिर छोड़ना, फिर पैर बांधने, फिर वाले को फिर आना, तो इससे तो कोई बुरा काम नहीं जिंदगी में होता है। उनके प्रचार से और हमारे जो प्रचार है उसमें लोगों का पूरा हमें समर्थन मिल रहा है और लोगों के दिल में जो दर्द है वो भी हमें साफ जगता नजर आ रहा है कि लोग जो है वो इस तरह की जो काम करने वाली कार्य वाले उसको पसंद नहीं करते। खासकर हिमाचल के लोग, जहाँ देवभूमि होती है और जहाँ हमारी एक पहचान थी कि हम जब कहीं चलते थे पैदल से तो किसी ने पानी पिलाया रास्ते में किसी के नीचे, तो हम उसको भी याद रखते थे। ये तो जीरो से हीरो बना दिए, तब भी जाके कांग्रेस को गालियाँ देना शुरू कर दी थी। जितना प्यार, जितना लाड इनको कांग्रेस में मिला, बीजेपी में नहीं था। लेकिन आज वो कांग्रेस पहले बीजेपी को गालियाँ दे, अब उनके पाँव बांधे, अब कांग्रेस को गालियाँ देने, पता नहीं कब वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये पता कोई नहीं है, भरोसा कोई नहीं है। हमारे जितने भी समर्थक थे उनको भी, और चाहे वो दूसरी भी पार्टी के थे, उनको भी इनके कृतज्ञ किया है, वो कोई भी बर्दाश्त करने की तैयार नहीं है। इनको जब पहली तारीख को वोट पड़ेंगे तो इनको पता लग जाएगा कि आप कितने महामहिम है। और महामंडल ऐसा कर रहे हैं महामंडल कि जैसे कोई बहुत बड़े युद्ध से जीत के आए और अपना स्वागत करा रहे हैं, और ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि वही से ज़्यादा तो ना बात कोई है नहीं। और इतना बड़ा मतलब इन्होंने अपने आप की गिनामा काम किया है, और हमीरपुर को जो है वो उसके लिए हम लोगों के लिए हमीरपुर अपने आप को ठहराव सा महसूस कर रहे हैं इनके कृतज्ञ, और उसके लिए हम जो है सब मिलजुल के 1 जून को जो वोट करेंगे उसके लिए हम नीतिगत समय के साथ और नीतिगत बातों करके अपने अपने कार्यकर्ताओं को आगे ले जाने का प्रयास करें। बीजेपी की प्रक्रिया है कि अगर पंचायत में चुनाव होगा तो चेहरा मोदी होगा। एमपी के जो पहले प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन इनके 10 सालों में एक नई थ्योरी बनी कि पंचायत का चुनाव होगा तभी मोदी, म्यूनसिपलिटी का चुनाव होगा वो तभी मोदी का चेहरा। तो हमारा भी हमीरपुर में और हिमाचल में चेहरा जो है वो हमीरपुर का ही चेहरा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। जिसको हाथ का निशान मिलेगा वो ही हमारा कैंडिडेट है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब इतने आदमी टिकट मांगेंगे तो अंदर सबको कोई ना कोई सूचना रखता है कि चुनाव जो है वो कांग्रेस के हक में होंगे, लोग चुनाव जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता अगर उसको मांगता है तो उस मेरिट डिमेरिट्स के ऊपर तो हाईकमान ने फैसला लेना है, लेकिन जिसके पक्ष में लेंगे हम सब मिलके उसके लिए काम करेंगे। ये तो आज बेहतर कार्यकर्ता होगा। पार्टी ने मेरी ट्वीट कराई कि आपके श्रीरंगपुर मैदान जो पंचायतें हैं 25-26 पंचायतें हैं, तो जब तक किसी का नाम घोषणा नहीं होती है तो तब तक आप अपने साथियों से मिलके इसमें आप थोड़ा सा एक कार्यकर्ता को तैयार करें। इसलिए टिकट का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पार्टी का देश होगा तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो मैं तो मना कैसे करूँगा? नहीं देंगे तो मेरा एक जीवन में ऐसा रहा है कि मैंने 2003 के बाद चुनाव भी लड़ा कोई, और मैं जब जिसको टिकट मिला, और शायद आप पत्रकार बंधु हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर होती है, कहीं भी हो आपने कभी नहीं दिखा मेरी इसमें कि जब आपको मिल रहा होगा कि मैंने पार्टी की जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ भी बात किया।
मैंने कभी नहीं किया।